Hello students, today we are going to discuss what do you mean by jurisdiction of the court. कोर्ट के jurisdiction से क्या मायने होता है and what are the various kinds of jurisdiction of the courts. तो आइए पहले समझते हैं what is jurisdiction of court. In a very wide sense, the expression jurisdiction means the extent of the power of the court for entertaining suits, appeals and applications for adjudication. बहुत वृहद अगर सेंस में समझा जाए तो जुरिडिक्शन का मतलब यही होता है कि एक कोर्ट की वो पावर है, वो सामर्थ्य है जिसमें कि वो एंटरटेन कर सकता है, ले सकता है सूट्स को, अपील्स को या एप्लीकेशंस को फॉर इट्स एडजुडिकेशन. द टर्म जुरिडिक्शन इन इट्स टेक्निकल सेंस मीन्स द एक्सटेंट ऑफ द अथॉरिटी और पावर ऑफ द कोर्ट टू इम्पार्ट जस्टिस. अगर बिल्कुल टेक्निकली बात करें तो ये वो एक्सटेंट है, वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है पावर ऑफ द कोर्ट की, या अथॉरिटी है, पावर है कोर्ट की कि वो किस रेंज तक, किस लिमिट तक जस्टिस इम्पार्ट कर सकता है, दे सकता है. नॉट ओनली विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट बट ऑल्सो टू द लोकल एंड पेक्यूनरी लिमिट्स within which the court can entertain the suit presented before it. तो केवल सब्जेक्ट मैटर या विषय से संबंधित ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लोकल एंड पेक्यूनरी लिमिट्स, यानी मनी के हिसाब से, पैसे से कितना डील कर सकता है, पैसे को लेकर के वो कितना पनिशमेंट दे सकता है, इस तब भी इसमें इस पावर में इंक्लूडेड होता है. अब आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन क्या क्या है. पहला हम बात करते हैं जुरिडिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. डिफरेंट कोर्ट्स हैव अलॉटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग तरह के काम होते हैं. अ स्मॉल कॉजेस कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू ट्राई ओनली सर्टन सूट्स ऑफ नॉन कंटेंशियस टाइप्स. जैसे स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, वो कुछ तरह के सूट्स उसको अलाउड है. फॉर एग्जांपल सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन से संबंधित सूट, ऑन प्रॉमिसरी नोट्स या बॉन्ड्स, या रिकवरी ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा, या फिर वर्क डन. बट इट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई सूट्स फॉर पार्टीशन और इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इस तरह से जब लिमिट हो जाता है छोटे कामों के लिए, तो वो हो गया स्मॉल कॉजेस कोर्ट का जुरिडिक्शन, कम हो गया उसका एरिया, उसका पावर. Only the district judge has a jurisdiction in respect of testamentary matters like divorce cases, cases of guardianship, insolvency proceedings. तो सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइडेड है पावर ऑफ द कोर्ट या जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट. तो पहला तो ये हो गया जुरिडिक्शन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर. दूसरा हो गया लोकल या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. टेरिटोरियल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट. तो ये जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है, इसकी लिमिट गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स होती है. एंड बियॉन्ड दैट लिमिट, उस लिमिट के बाहर, हैज़ नो जुरिडिक्शन, वो उस कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होता. दस द डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ जुरिडिक्शन विद इन इज डिस्ट्रिक्ट ओनली. जो डीजे है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उसका जुरिडिक्शन लाई करेगा. हाई कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर स्टेट ओनली एंड नॉट बियॉन्ड. हाई कोर्ट जो होंगे वो अपने स्टेट में ही केवल उनका लिमिट होता है. इन द सेम वे जुरिडिक्शन ऑफ मुंसिफ इज ऑल्सो लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया. सो दिस इज जुरिडिक्शन अकॉर्डिंग टू द लिमिट लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. थर्ड टाइप का होता है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन. पेक्यूनरी जुरिडिक्शन में सम ऑफ द कोर्ट्स आर ऑथराइज टू एंटरटेन सूट्स और अपील्स अप टू अ पर्टिकुलर अमाउंट. सम ऑफ द कोर्ट्स हैव अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन such as High Court, District Judge and Civil Judge have unlimited pecuniary jurisdiction. तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन जो है, कोर्ट्स में अलग अलग पावर है, उनको अलग अलग पर्टिकुलर अमाउंट तक की अपील या सूट्स को एंटरटेन वो कर सकते हैं. तो इसके हिसाब से भी जो डिफ्रेंसिएशन है, बाइफर्केशन है, तो ये कहलाता है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन. लास्ट इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज original or appellate jurisdiction. Some of the courts exercise only original jurisdiction. Example जैसे कि मुंसिफ,
and the judges of the small causes court. The civil judge, district judge and high courts have been confirmed appellate power. तो कहीं कहीं पे तो आप अपील कर सकते हैं और कहीं पे अपील नहीं कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से भी ये जुरिडिक्शन डिवाइड होता है. तो ये 4 मेजर थे टाइप्स या कह लीजिए काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन विच यू हैव to know while you are going to become a legal laureate. So bye bye for now. Keep studying. God bless you all.